नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा इस जन्म के साथ नरक लोक में भी भुगतनी पड़ती है। उनके द्वारा किए गए सभी बुरे और अच्छे कर्मों का हिसाब मेरे द्वारा बनाए गए स्वर्ग और नरक में देना पड़ता है। नरक का नाम सुनते ही सभी लोगों को पसीना छूटने लगता है। चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें नरक को सबसे बुरी जगह माना जाता है, जहाँ पर मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों की सजा उसे मिलती है। नरक में मनुष्य द्वारा किए गए छोटे छोटे पापों की भी कड़ी सजा दी जाती है, जबकि स्वर्गलोक में मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के कारण बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में 84 लाख सजाओं के बारे में विस्तार से बताया है। ये सभी सजाएं मनुष्य को उसके द्वारा किए गए छोटे बड़े पापों के कारण मिलती है। यमराज और उनके यमदूत पापी आत्माओं को नरक में सजा देते हैं। तो चलिए जानते हैं नरक में दी जाने वाली भयानक सजाओं के बारे में। पहली सजा है असिता पत्रम। ये सजा अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले लोगों को दी जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और दायित्व को पूर्ण रूप से नहीं करता है तो उन्हें यह सजा दी जाती है। इस सजा में शरीर पर चाकू से अनंत घाव करके पीड़ा दी जाती है। दूसरी सजा कुंभीपाकम। यह सजा जानवरों पर क्रूरता दिखाने वाले लोगों को दी जाती है। जो मनुष्य शिकार करता है या जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए मारता है, उन्हें कुंभीपाकम सजा दी जाती है। इस सजा के अंतर्गत उन्हें गर्म तेल की कड़ाई में उबाला जाता है। तीसरी सजा है वैतरणी। यह नरक में एक प्रकार की नदी होती है। यह सजा अत्यधिक पापी लोगों को दी जाती है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें नरक में अपना जीवन इसी नदी के घाट पर बिताना पड़ता है। इस नदी में कूड़ा करकट, मरे हुए जानवर, कीड़े, सड़ा हुआ मांस, मलमूत्र, दुनिया की सभी घिनौनी और गंदी चीजें होती है। चौथी सजा है तमिश्रम। तमिश्रम नरक की सबसे भयानक सजा में से एक है। यह सजा दूसरों के धन और संपत्ति को हड़पने वाले इंसान को दी जाती है। इस सजा में मनुष्य को चाबुक से तब तक मारा जाता है जब तक कि वह मूर्छित नहीं हो जाता। उस मनुष्य के बेहोशी से उठने पर भी उसे पुनः मारा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सजा की कोई अवधि नहीं है। यह सजा समय के अंत तक चलती जाती है। पांचवी सजा है तप्त मूर्ति। जो लोग आभूषणों, सोना, रत्न, चांदी, जेवरातों आदि की चोरी करते हैं, उन्हें तप्त मूर्ति की सजा दी जाती है। इस सजा के अंतर्गत उस व्यक्ति को अनंत समय तक नरक की अग्नि में जलाया जाता है। छठवीं सजा है पुयड़कम। पुयड़कम की सजा उन मनुष्यों को दी जाती है जो किसी पराई स्त्री या पराय पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। इस सजा के अंतर्गत एक मलमूत्र और गंदगी से भरे हुए कुएं में सजा पाने वाले इंसान को अनंत काल तक रखा जाता है। सातवीं सजा है ललाभक्षम। यह सजा बलात्कार करने वाला और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुरुष को दी जाती है। इस सजा में मांस खाने वाले पक्षियों को, पापी आत्माओं को नरक में शरीर देकर उस पर छोड़ दिया जाता है। ये पक्षी समय के अंत तक उसके इस शरीर से मांस को नोच नोच कर खाते हैं। आठवीं सजा है सुकर मुखम। यह सजा उन लोगों को दी जाती है जो दूसरे व्यक्ति को अपमानित करते हैं और अपने इशारे पर उनसे काम करवाते हैं। इस सजा में पापी मनुष्य के शरीर को बड़े बड़े सुइयों की सहायता से एक धागे में पिरोया जाता है, फिर उन्हें निकाला जाता है। यह सजा भी अनंत काल तक चलती है। नवीं सजा है अविसी। जो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक झूठ बोलता है, उस व्यक्ति को अविसी की सजा दी जाती है। इस सजा में मनुष्य को बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे फेंका जाता है। मनुष्य जीवन में जितनी बार झूठ बोलता है, उसे उतनी बार पहाड़ों से फेंका जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है, उसे उस कार्य को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वह जो कार्य कर रहा है उसके परिणाम उसे भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। मेरे ही पुत्र चित्रगुप्त के पास सभी जीवों के कर्मों का हिसाब है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर में आस्था रखकर केवल सदकर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नरक का वर्णन किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।